हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ड्राग डेल्टा फंक्शन के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स का प्रूफ देखा और उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हमने करे थे। आज की वीडियो में जो छठा सातवां रिजल्ट था अपना, उसका प्रूफ रह गया था, वो हम देखने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे उन्हीं रिजल्ट्स पे, और ड्राग डेल्टा फंक्शन इन 3D हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना कि हमें इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है। तो फंक्शन को अगर आप देखो तो हमें किस फॉर्म का गिवन है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। ठीक है, बोथ साइड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। कैसे हम देखेंगे, क्योंकि मोड ऑफ एक्स गिवन है तो हम क्या मानेंगे कि अगर एक्स हमारा लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो माइनस इन्फिनिटी से लेके लेस देन जीरो की रेंज में अगर लाई करता है तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स हम लेंगे तो ए एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर के एक्स। ठीक है, और अगर एक्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। मोड फंक्शन को ऐसे हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, क्योंकि दोनों ही वैलिड हैं तो दोनों से ही हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ए वैल्यू मिलेगी। तो ए हम मान लेते हैं कि ये जो एफ एक्स है अपना, ये ए यूनिट है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो से लोअर साइड में हम जाते हैं तो ये फंक्शन हम कंसीडर करेंगे। तो a ई रेज टू पावर x जो है वो अपना क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो अपनी एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिके होगा। ठीक है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, अगर हम कह रहे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर इंक्रीज होगा। और अगर हम x ग्रेटर देन जीरो की तरफ मूव करते हैं तो x क्या है अपना, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ई रेज टू पावर माइनस के जो टर्म है हमारी वो क्या है, पॉजिटिव। और माइनस साइन ऑलरेडी है तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन हमें मिल रहा है। तो एफ एक्स जो फंक्शन है अगर हम उसको देखें तो एक शार्प पीक हमें मिल रही है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब भी फंक्शन में हमें शार्प पीक मिलती है जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उसका जो डेरिवेटिव होता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स, वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि वो डिसकंटिन्यूअस आता है कि नहीं एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, तो डी एफ बाई डी एक्स हम निकालेंगे। एफ एक्स हमें डिफाइन है तो डी एफ बाई डी एक्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, अगर x को हम लेस देन ज़ीरो कंसीडर करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, तो ये वाला फंक्शन हम कंसीडर करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ए के ई रेज टू पावर के एक्स। अगर x अपना क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस ए के ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। लेकिन अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो पे हम लेके देखें तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये फंक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, ए के मिल रही है। ठीक है, और अगर ये वाला फंक्शन हम कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस ए के मिल रही है। तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे ही हम चेक कर रहे हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही डिफरेंट वैल्यू हमें दे रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो किस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करें तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, ए के। और राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस ए के। तो अगर यहाँ पे माइनस ए के से हम देखते हैं इस ग्राफ के थ्रू पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और हमें निकालना क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर डी एफ बाई डी एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो इसका डेरिवेटिव होगा क्या, डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, वो क्या कंटेन करेगा, ड्राग डेल्टा फंक्शन को। ड्राग डेल्टा फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये कंटेन करेगा। ठीक है,
और इसकी स्ट्रेंथ की हम बात करें तो वो कैसे निकालते हैं, हम स्ट्रेंथ निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है माइनस ए के, माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ए के, तो वैल्यू क्या आ रही है -2a के। तो जो स्ट्रेंथ होगी ड्राग डेल्टा फंक्शन की वो क्या आ जाएगी -2a के। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हमने देखा जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो किस पॉइंट पे देखा, एट x इज इक्वल टू 0 पे। अदर पॉइंट्स पे अगर हम चेक करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो d²f/dx² अदर पॉइंट पे, मतलब अगर x जो है वो लेस देन 0 है, -∞ से 0 की रेंज में लाई करता है, तो df/dx ऐसे डिफाइन है, तो इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या वैल्यू आएगी ak² e⁻kx। अगर x क्या है ग्रेटर देन 0 है तो उस रेंज में फंक्शन ये होगा अपना। तो ये कैसे डिफाइन है, इसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो -k और आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ak² e⁻−kx। तो अगर fx को आप देखो x लेस देन 0 की रेंज में वो क्या है e⁻kx, a इंटू में e⁻kx, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं fx लिख सकते हैं। और अगर x ग्रेटर देन 0 की रेंज में हम fx को देखते हैं तो वैल्यू क्या गिवन है हमें a इंटू e⁻−kx, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं k² fx ही लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अदर देन 0 की रेंज जो है उसमें d²f/dx² क्या है k² fx है, प्लस जो 0 का फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे हम देखें तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, ड्राग डेल्टा फंक्शन की तरह। तो क्या आ जाएगा -2ak डेल्टा x। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा, जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करते हैं तो हमें ड्राग डेल्टा पीक मिलती है, अदर देन जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि ड्राग डेल्टा फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे ही क्या है नॉन जीरो वैल्यू देता है। अदरवाइज जो भी वैल्यू हम लेंगे x की उनके लिए ये वाली टर्म अपनी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और उस केस में फंक्शन क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो सिक्स्थ रिजल्ट का प्रूफ हम देखेंगे और वो हम देखेंगे हैवी साइड स्टेप फंक्शन जो हमने पढ़ा। हमें पता है जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें ड्राग डेल्टा फंक्शन की फॉर्म मिलती है, क्योंकि हैवी साइड स्टेप फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जिस पॉइंट पे वो स्टेप लेता है तो उसी पॉइंट पे हमें क्या मिलता है ड्राग डेल्टा फंक्शन मिलता है। तो उसी का डेरिवेटिव लेके ड्राग डेल्टा फंक्शन जो हमें मिलेगा वहीं से हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हैवी साइड स्टेप फंक्शन आपने देखा भी होगा, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। जो हैवी साइड स्टेप फंक्शन होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, अगर हम लिखें थीटा x माइनस ए, मतलब एट x इज इक्वल टू ए पे वो क्या ले रहा है, एक स्टेप ले रहा है। तो अगर मैं बोलूँ x क्या है लेस देन a है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, अगर x ग्रेटर देन a है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ऐसे हमारा डिफाइन होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अगर x माइनस a जो है वो लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या होगी 0, अगर x माइनस a ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो हम हैवी साइड स्टेप फंक्शन कंसीडर करते हैं थीटा x² माइनस a², क्योंकि ड्राग डेल्टा फंक्शन जो हमें प्रूव करना है वो ड्राग डेल्टा फंक्शन x² माइनस a² प्रूव करना है। तो ये हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये 0 वैल्यू होगी कब, जब x² माइनस a² क्या होगा लेस देन 0 होगा। अगर x² माइनस a² ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अब ये लिमिट्स जो है अपनी उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। x² माइनस a² अपना क्या है लेस देन 0, तो उसके लिए x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, x माइनस a इंटू एक्स प्लस a क्या होगा लेस देन 0। और ये लेस देन 0 कब होगा, जब इनमें से एक टर्म क्या होगी लेस देन 0 होगी। तो अगर x माइनस a अपना क्या है लेस देन 0 है तो x प्लस a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या फिर क्या हो सकता है कि अगर x माइनस a अपना क्या है ग्रेटर देन 0 तो x प्लस a क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें इस वाली वैल्यू से तो हमें x की क्या वैल्यू मिल रही है, x जो है वो मिल रहा है हमें लेस देन a, और इधर से अगर हम देखते हैं तो हमें x क्या मिल रहा है ग्रेटर देन माइनस a मिल रहा है। ठीक है,
और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x हमें मिल रहा है ग्रेटर देन a एंड x हमें मिल रहा है यहाँ से लेस देन माइनस a। तो ये रेंज हम डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल टू a और माइनस a ले लिया हमने 0, ये कोई पॉइंट है a और ये क्या है माइनस a है। तो अब रेंज क्या कहता है कि x जो है वो लेस देन है a से और ग्रेटर देन है माइनस a से, मतलब ये वाली रेंज होगी, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर तो है a से लेकिन लेस है माइनस a से। तो ये वाली वैल्यूज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि x a से बड़ा हो और माइनस a से छोटा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो रेंज जो डिफाइन होगी वो अपनी क्या होगी कि x जो है वो क्या है लेस देन है, ग्रेटर देन है माइनस a से और लेस देन है a से। और उस रेंज में हमें क्या गिवन है, जब ये वाली रेंज हमारी डिफाइन है तो हमें क्या गिवन है कि जो हैवी साइड स्टेप फंक्शन है वो क्या वैल्यू देता है 0। तो इसकी 0 वैल्यू हमने दिखा दी कि इस रेंज में हैवी साइड स्टेप फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। अब दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा क्या है कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों क्या हों नेगेटिव हों। तो x माइनस a अगर ग्रेटर देन 0 है एंड x प्लस a भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर x माइनस a को लेस देन 0 हम ले रहे हैं तो x प्लस a भी क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यूज हमारी आती हैं, x क्या आता है ग्रेटर देन आता है a से, और यहाँ से क्या आता है कि x जो है वो ग्रेटर देन क्या है माइनस a है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x जो है वो किससे बड़ा है, a माइनस a से बड़ा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। इधर से अगर हम देखें तो x क्या आ रहा है लेस देन आ रहा है a से और x क्या आ रहा है लेस देन आ रहा है माइनस a से। तो अगर इनकी रेंज हम डिफाइन करते हैं, हमें पता है इस रेंज में तो वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि x जो है क्या है लेस देन है माइनस a से, तो वो a से भी छोटा ही होगा। अगर माइनस a से छोटा है तो a से तो छोटा होगा ही। तो रेंज कौन सी होगी, ये वाली रेंज होगी। तो इस रेंज में वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 गिवन है। तो ये वाली रेंज जो हुई इसमें वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 गिवन है। अब ये क्या कह रहा है कि x जो है वो ग्रेटर है a से और x ग्रेटर है माइनस a से। अगर x a से ही बड़ा है तो माइनस a से भी बड़ा होगा। तो रेंज कौन सी होगी कि x जो है वो a से बड़ा है। तो ये वाली जो रेंज होगी, ठीक है, उसमें भी वैल्यू हमें क्या गिवन है 1। तो ऐसे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे अगर इस फंक्शन को आप देखते हो थीटा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को, तो ये आपको डबल स्टेप फंक्शन दिख रहा है। मतलब स्टेप्स जो इसमें दिख रहे हैं हमें वो किस पॉइंट पे दिख रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो हम इसको है ना किस टर्म में लिखते हैं कि थीटा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे अगर स्टेप है हमारा तो हम लिखेंगे थीटा एक्स प्लस ए, और थीटा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे एक स्टेप है तो हम कैसे लिखेंगे थीटा एक्स माइनस ए। तो इन दोनों फंक्शन की टर्म में हम इस फंक्शन को लिखते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ये वाली रेंज कंसीडर करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है 1 मिलती है। ये वाली रेंज अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है 1, और ये रेंज हम कंसीडर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रेंज हम कंसीडर कर लेते हैं कि x जो है वो माइनस a से a में लाई करता है। तो अगर x जो है वो माइनस a से a में लाई करता है तो उस केस में थीटा x प्लस a क्या होगा, थीटा x प्लस a की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, एक स्टेप फंक्शन होता है एट x इज इक्वल टू माइनस a पे। वो ऐसे डिफाइन होता है, थीटा जो x प्लस a है वो इस तरह से डिफाइन होगा। थीटा x माइनस a की हम बात करें तो एट x इज इक्वल टू a पे क्या होगा, स्टेप होगा। ऐसे हमारा डिफाइन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस रेंज की कि x जो है वो किससे बड़ा है a माइनस a से, तो माइनस a से बड़ा है तो थीटा x प्लस a की क्या वैल्यू है 1 है, और x लेस है किससे, a से। अगर a से लेस है तो इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। और हमें पता है इस रेंज में ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो थीटा
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। तो 1 प्लस, अगर मैं ऐसे लिखूं, थीटा एक्स माइनस ए माइनस थीटा एक्स प्लस ए, तो वैल्यू क्या आएगी? वो हमें ही देखना है कि हम किस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो वैल्यू हमें पता है, इस रेंज में क्या गिवन है? 0 गिवन है, तो 0 हमने ले ली, 1 हमने लिया ही है। थीटा एक्स माइनस ए की वैल्यू हमें पता है कितनी आ रही है? 0 आ रही है एक्स लेस देन ए के लिए, तो ये 0 हम लेंगे। और यहाँ पे वैल्यू हमें पता है कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो -1, तो 1 - 1 हमारा क्या होगा? 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बार आप इस वाली रेंज में या इस वाली रेंज में भी सेटिस्फाई करा के देख लो कि ये वाला रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं कि x जो है वो क्या है? x जो है वो लेस देन है -a से, तो -a से लेस है, उस केस में ये रिजल्ट तो हमें क्या वैल्यू देगा? 1। थीटा x प्लस a की अगर हम बात करें, लेस देन है -a से, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? 0। x प्लस a वाली वैल्यू 0 आएगी, और x माइनस a वाली वैल्यू भी क्या है? 0। ठीक है, और ये क्या है? 1 प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 ही आ रही है, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन a की हम बात करें तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हैवी साइड स्टेप फंक्शन हमने ये लिखा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड। तो अगर डेरिवेटिव हम लेते हैं हैवी साइड स्टेप फंक्शन का, तो हमने देखा क्या मिलता है हमें? डार्क डेल्टा फंक्शन। तो डेरिवेटिव लेंगे तो डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव होगा तो क्या आएगा? 2x, और यहाँ पे 1 का 0, इसका होता है तो हमें पता है क्या आता है? डार्क डेल्टा फंक्शन इस पॉइंट पे माइनस डार्क डेल्टा फंक्शन एट दिस पॉइंट x प्लस ए। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, अब 2x से हम क्या करते हैं? 2x को हम इधर लेके जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 1/2x। तो अगर इस 1/2x फंक्शन को देखो, तो इसको अगर हम fx कंसीडर करते हैं, तो डार्क डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू कब देगा? एट x इज इक्वल टू a के लिए। ठीक है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे? a रखेंगे, तो क्या आएगा? 1/2a आएगा, डार्क डेल्टा फंक्शन x माइनस a। अब यहाँ पे डार्क डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू कब देगा? एट x इज इक्वल टू -a पे, तो -a रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -2a, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे है तो क्या आएगा? प्लस ही आ जाएगा। तो 1/2a हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस साइन डार्क डेल्टा फंक्शन x प्लस a। तो ये जो डार्क डेल्टा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया? 1/2a। और ये जो a है अपना, वो क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये a जो हम कंसीडर कर रहे हैं ना, वो क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे a जो है, ठीक है, तो हमेशा इधर भी हमें क्या मिलना है? पॉजिटिव ही मिलना है। ठीक है, तो 2a का मोड डेल्टा x माइनस ए प्लस डेल्टा x प्लस ए। सिमिलरली 7th जो रिजल्ट है वो भी हम सोल्व कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? थीटा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और सेम प्रोसेस से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमने देखा था, और हमने ये भी बोला था कि अगर आप ये ध्यान रखते हो तो आपको 5वां, 6ठा, 7वां रिजल्ट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, और उसी पे बेस्ड एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो वो रिजल्ट क्या था कि डार्क डेल्टा फंक्शन के इनसाइड में क्या है? कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? समेशन आई 1/समेशन एक्स आई है, ये एफ डैश एक्स आई, और इसका क्या है? मॉडुलस डार्क डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस एक्स आई। तो यहाँ पे एक्स आई जो थे वो अपने वो क्या थे? एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन के क्या थे? जीरोस थे। एक्स आई जो थे वो जीरोस थे एफ एक्स फंक्शन के, और एफ एक्स क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो जीरोज हमारे मिल रहे हैं वो रिपीट नहीं करने चाहिए, ये हमने देखा था। तो उस केस में हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो जस्ट 2018 में आया था, और इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि वैल्यू हमें बतानी थी इंटीग्रल की, और इंटीग्रल हमें गिवन था -∞ to ∞ पाई इंटू में
ई रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ एक्स डेल्टा साइन पाई एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन आपको गिवन थे 1, सेकेंड ऑप्शन था e माइनस 1 e प्लस 1, थर्ड ऑप्शन था e प्लस 1 डिवाइडेड बाई e माइनस 1 एंड फोर्थ ऑप्शन था e अपॉन e प्लस 1। तो ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना है और इस इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं अगर डार्क डेल्टा फंक्शन को हम डिफाइन करें तो, क्योंकि डार्क डेल्टा फंक्शन के इनसाइड में हमें क्या दिख रहा है, f ऑफ x दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे f ऑफ x की, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो f ऑफ x है अपना साइन पाई x, उसको हम रखेंगे 0 के इक्वल। वहाँ से x की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं। और ध्यान क्या रखना है कि जो ये जीरोज़ हम देखते हैं ना, वो सिर्फ रियल जो जीरोज़ होंगे ना वो हम कंसिडर करेंगे, इमेजनरी नहीं करेंगे। तो साइन पाई एक्स 0 किस पे होगा, साइन एन पाई पे 0 होगा, जहाँ पे n की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इस टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू हमें मिल रही है, n, और n अपना क्या है, ये है। तो ये सब वैल्यू हमें x की मिल रही हैं। तो इतने सारे जीरोज हमें मिल रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं हमारे। तो डेल्टा साइन पाई एक्स को हम कैसे लिखेंगे, समेशन एक्स आई जो भी अपने हैं, एक्स आई क्या है, n है, एक्स आई जो भी हमें मिल रहे हैं वो कितने हैं, n है, और n की वैल्यूज ये हम कंसिडर करेंगे। तो समेशन n 1 अपॉन एफ डैश एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स आई क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स सबसे पहले तो फिर x की जगह पे एक्स आई वैल्यू। तो साइन का क्या होता है, कोस पाई एक्स, और पाई एक्स का क्या होगा, पाई, ठीक है। तो एफ डैश एक्स आई हम रखते हैं और एक्स आई की वैल्यू क्या है, n। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, n। तो पाई कोस n पाई, और इसका क्या है, मॉडुलस, ठीक है। डार्क डेल्टा फंक्शन x माइनस एक्स आई की जगह पे क्या रखेंगे, n, और n की ये सब वैल्यूज हैं, समेशन हमने लिया ही है। तो हमने क्या लिख लिया इसको, कोस पाई को, कोस n पाई को अगर आप देखो समेशन n, तो कोस n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 रेज टू पावर n, क्योंकि n की ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो इस टाइप की वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो -1 रेज टू पावर n है, बट उसका क्या है, मॉडुलस है, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। तो 1 अपॉन पाई और डार्क डेल्टा फंक्शन x माइनस n। तो इस टर्म को हमने ऐसे लिख लिया। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इंटीग्रल में और देन सोल्व करने की ट्राई करेंगे हम। तो क्या आएगा, पाई इंटीग्रल -∞ टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ x। डार्क डेल्टा फंक्शन की जगह हम रखेंगे समेशन n 1 अपॉन पाई। 1 अपॉन पाई तो क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा पाई से, ठीक है। तो डार्क डेल्टा फंक्शन एट x इज इक्वल टू n, और n की ये सब वैल्यूज हैं हमारी। इनटू में क्या है, dx। तो इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है। तो डार्क डेल्टा फंक्शन जिस भी पॉइंट पे होता है, फंक्शन में हम x की जगह पे वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, e रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ n, ये वैल्यू हमें मिलेगी और समेशन n आएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यूज हमें मिलती है, अगर n इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो n x की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो e रेज टू पावर 0 होगा 1। अगर n की जगह पे हम 1 लेते हैं तो e रेज टू पावर x की जगह पे 1 रखेंगे, तो e रेज टू पावर -1, ठीक है। अगर n की जगह पे हम -1 लेते हैं तो x की जगह पे -1 रखेंगे, लेकिन मॉडुलस है तो हमें +1 ही मिलेगा, माइनस साइन ऑलरेडी है तो e रेज टू पावर -1। फिर 2 और -2 रखेंगे तो e रेज टू पावर -2 प्लस e रेज टू पावर -2 प्लस e रेज टू पावर -3, e रेज टू पावर -3 एंड सो ऑन, इस टाइप की वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, अगर इन सब में से हम एक कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो 2 e रेज टू पावर -1 आएगा। यहाँ पे दोनों ऐड करते हैं, 2 e रेज टू पावर -2 आएगा। तो 2 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो e रेज टू पावर -1 प्लस e रेज टू पावर -2 प्लस e रेज टू पावर -3 एंड सो ऑन। तो इस टाइप की वैल्यूज हमें मिल रही हैं। अब इसका सम हमें देखना है, और इसको देखो तो ये आपको क्या दिख रही है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज दिख रही है। और इनफाइनाइट जीपी सीरीज में अगर r जो है
जो रेशियो है अपना, अगर वो लेस देन 1 होता है, यहाँ पे रेशियो की अगर हम बात करें तो वो क्या है, e रेज़ टू पावर -1, वो क्या है, लेस देन 1 है। तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। ठीक है, तो वो हम लगा देंगे। तो 1 + 2 इंटू में क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू पावर -1, और 1 माइनस r की वैल्यू भी क्या है, e रेज़ टू पावर -1। ठीक है, तो e रेज़ टू पावर -1 अगर नीचे से हम कॉमन लेते हैं तो ऊपर से कैंसिल होगा, तो कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, e, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो e -1 + 2 डिवाइडेड बाई e -1, तो वैल्यू क्या आएगी, e + 1 डिवाइडेड बाई e -1। तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे हमें सोल्व करना है। तो अभी जो रिजल्ट हमने देखा वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उसको आप ज़रूर से ध्यान रखो, क्योंकि आजकल उसी पे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। तो नेक्स्ट है अपना डायराक डेल्टा फंक्शन इन 3D। तो डायराक डेल्टा फंक्शन 3D में कैसे डिफाइन होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम, r वेक्टर जो है वो 3D वेक्टर हमने कंसिडर किया है, del r - r0, या फिर कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यूब r - r0, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफाइन कैसे होता है कि एट r = r0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन ज़ीरो, मतलब इन्फिनिटी। अगर r0 = r0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये ऐसे डिफाइन होता है। ठीक है, अब अगर वही बात हम करें कि ऑल स्पेस, क्योंकि ये 3D में है तो हम क्या लेंगे, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। तो ऑल स्पेस वॉल्यूम इंटीग्रल अगर हम लेते हैं डेल्टा r - r0 का विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। उसमें हमने क्या देखा था कि एरिया अंडर द कर्व जो है डायराक डेल्टा फंक्शन इनटू में dx, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। यहाँ पे हमने इंटीग्रल लिया है वॉल्यूम इंटीग्रल, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और एक रिजल्ट हमने देखा था जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि अगर f(r) वेक्टर है, डायराक डेल्टा फंक्शन r - r0 एंड इंटीग्रल है विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ऑल स्पेस ही इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि जिस पॉइंट पे डायराक डेल्टा फंक्शन है वो वेक्टर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी अपनी f(r0). तो अब हम बात करते हैं डायमेंशन की, क्योंकि डायमेंशन से भी 3D में क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, डायमेंशन ऑफ डायराक डेल्टा फंक्शन से। तो डायमेंशन क्या होती है, अब यहाँ पे अगर आप देखो कंपेयर करके कि यहाँ पे हमें डायमेंशन किसकी मिल रही है, f(r0) की, और यहाँ पे अगर जो f(r0) की डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, f(r) के डायमेंशन के ही इक्वल होगी। सिर्फ हमने r की जगह पे r0 रखा है तो डायमेंशन थोड़ी ना चेंज होगी। तो ये जो डायमेंशन है इसकी वो इसके इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो डायमेंशन होगी डायराक डेल्टा फंक्शन r - r0 इनटू में वॉल्यूम, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। ठीक है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होती है dv, उसकी डायमेंशन क्या होती है, l³ होती है। ठीक है, तो डायराक डेल्टा फंक्शन जो होगा 3D में उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, डेल्टा r - r0 की डायमेंशन आएगी अपनी l³ की क्या होगी, -1, या फिर हम क्या लिखें, l-3। ठीक है, और अगर 1D की हम बात करते हैं जो हमने देखा डायराक डेल्टा फंक्शन x - x0, तो उस केस में डायराक डेल्टा फंक्शन की डायमेंशन क्या है, l⁻⁻1 लेंथ इनवर्स। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है इंटीग्रल हम जब करते हैं डेल्टा x - x0 इनटू में dx, उसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये तो डायमेंशन किसका है, लेंथ बता रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, लेंथ इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे डायमेंशन हम देख लेंगे। फिर उसके बाद आता है कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डायराक डेल्टा फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायमेंशन से तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी अपनी डायमेंशन होगी उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, तो कार्टेशियन की अगर हम बात करें कि कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे लिखेंगे कि जो डायराक डेल्टा फंक्शन होता है डेल्टा r - r0, कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स अपने होते हैं वो क्या होते हैं, x y z होते हैं। ठीक है,
तो उस केस में हम लिखते हैं ड्राग डेल्टा फंक्शन x माइनस एक्स नोट इंटू ड्राग डेल्टा फंक्शन y माइनस वाई नोट इंटू ड्राग डेल्टा फंक्शन z माइनस जेड नोट, ठीक है। और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम इंटीग्रल की हम बात करें, जो स्मॉल वॉल्यूम हम ले रहे हैं dv, उसकी वैल्यू क्या होती है dx dy dz। और हमें पता है इनकी जो रेंज होती है इंटीग्रल की वो क्या होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x के लिए भी, y के लिए भी और z के लिए भी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ड्राग डेल्टा फंक्शन r माइनस आर नोट इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, और r माइनस आर नोट की जगह पे हम क्या लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला x माइनस एक्स नोट ड्राग डेल्टा फंक्शन y माइनस वाई नोट ड्राग डेल्टा फंक्शन z माइनस जेड नोट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने देखा ही है ड्राग डेल्टा फंक्शन इन 3D एंड वॉल्यूम इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे हम लिखेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है कि जो वॉल्यूम एलिमेंट हमारा होता है dv, उसको हम कैसे लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ऑल स्पेस इंटीग्रल हम करते हैं डेल्टा आर माइनस आर नोट का dv की जगह पे ये वैल्यू हम रखेंगे वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो dv की जगह पे अगर ये वैल्यू हम रखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई में हमें ये टर्म दिख रही है ना, तो डिनोमिनेटर में भी ये वाली टर्म होनी चाहिए। तो इस केस में जो ड्राग डेल्टा फंक्शन होगा r माइनस आर नोट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम कैसे लिखते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा r माइनस आर नोट, और यहाँ पे जो r माइनस आर नोट होगा ना वो सिर्फ क्या बता रहा है रेडियस बता रहा है, और रेडियस की जो डायमेंशन है ना वो किस में है लेंथ में है सिर्फ, ठीक है। तो ये वाली जो डायमेंशन है ना वो लेंथ की बता रहे हैं डेल्टा थीटा माइनस थीटा नोट डेल्टा फाई माइनस फाई नोट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हमने डिवाइड में हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये तो क्या हो गया लेंथ इनवर्स की डायमेंशन होगी और ये कोई डायमेंशन हुई नहीं है, एंगल की डायमेंशन बता रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है ये इसकी डायमेंशन क्या है l रेज़ टू पावर माइनस 3, तो ये l रेज़ टू पावर डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो इसीलिए 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा से हमने डिवाइड किया ताकि ये जो टर्म है वो हमें क्या डायमेंशन देगी आर स्क्वायर जो है वो रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर क्या होगा लेंथ का स्क्वायर, तो क्या डायमेंशन दे रही है l रेज़ टू पावर माइनस 2 एंड l रेज़ टू पावर माइनस 1 हमें यहाँ से मिल रही है, तो ये क्या हो रही है इक्वल हो रही है। और जब हम इनका इंटीग्रल लेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा से ये टर्म कैंसिल होगी, इस ड्राग डेल्टा फंक्शन का dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा वो 1 होगा, इस ड्राग डेल्टा फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इसका फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा 1। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो भी अपनी क्या हो जाएगी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट है अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं एस फाई जेड से, कई बुक्स में गिवन होता है आर फाई जेड से एंड कई में गिवन होता है रो फाई जेड, तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं। तो उसके लिए ड्राग डेल्टा फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम एलिमेंट की हम बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है एस डी एस डी फाई डी जेड, ठीक है। तो s क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ड्राग डेल्टा फंक्शन जब हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए तो s क्या होना चाहिए डिवाइड में होना चाहिए, ताकि कैंसिल आउट करके वॉल्यूम इंटीग्रल हमें क्या मिले 1 मिले। तो ड्राग डेल्टा फंक्शन कैसे हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में 1 अपॉन एस डेल्टा एस माइनस एस नोट डेल्टा फाई माइनस फाई नोट डेल्टा जेड माइनस जेड नोट। अब इसके डायमेंशन भी हम चेक कर लेते हैं, तो हमें पता है ये डायमेंशन क्या है l रेज़ टू पावर माइनस 3, ये जो है वो किसका है लेंथ, z जो है वो लेंथ का कोऑर्डिनेट है, तो ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या होगा l रेज़ टू पावर माइनस 1, क्योंकि dz हमें लेंथ बता रहा है,
डी फाई कोई डायमेंशन बता नहीं रहा हमें, डी एस भी किसकी बता रहा है, लेंथ की, तो ये वाला भी क्या देगा हमें l⁻⁻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 ⁻
मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हमें क्या दे, डायमेंशन l⁻⁻⁻1, जो कंबाइन होके हमें क्या देंगे, l⁻⁻3। तो अगर इसका वॉल्यूम इंटीग्रल हम देखेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, s के लिए लिमिट होती है 0 to ∞, फाई के लिए लिमिट होती है 0 to 2π एंड z के लिए लिमिट होती है -∞ to ∞। ठीक है, z तो अपना वही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो होता है वही। ठीक है, तो इंटीग्रल होगा 1/s डेल्टा s माइनस s0 डेल्टा फाई माइनस फाई नोट एंड डेल्टा z माइनस z0 s ds d फाई dz। तो s से s कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल ds के साथ 0 to ∞ जब हम लेते हैं तो s0 फाई नोट और z0 क्योंकि इंटीग्रल के लिमिट के इनसाइड लाई करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए लिमिट्स की हम बात करें तो r के लिए लिमिट क्या होगी, 0 to ∞, फाई के लिए लिमिट होगी 0 से 2π एंड थीटा के लिए जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से π। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल है अपना कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे डार्क डेल्टा फंक्शन अगर आप देखो तो x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स में दिख रहे हैं, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको गिवन है। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए डार्क डेल्टा फंक्शन हमने देखा, तो यहाँ पे डार्क डेल्टा फंक्शन क्या गिवन है, डेल्टा x माइनस वाई। इसका क्या मतलब है कि अगर x इज इक्वल टू वाई होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। अदरवाइज x नॉट इक्वल टू वाई हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। तो अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो ये इंटीग्रल हमें क्या वैल्यू देगा, 0। ठीक है, सिर्फ x इज इक्वल टू वाई के लिए हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो डेल्टा y माइनस जेड की हम बात करें तो नॉन जीरो वैल्यू कब मिलेगी, जब y किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इस डार्क डेल्टा फंक्शन से हम क्या बोलते हैं कि ये जो इंटीग्रल है वो नॉन जीरो वैल्यू कब देगा, जब y किसके इक्वल होगा, z के, और x किसके इक्वल होगा, y के। तो कहने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z। सिर्फ इसी कंडीशन में ये जो इंटीग्रल है वो हमें नॉन जीरो वैल्यू देगा। तो ये जो इंटीग्रल होंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z हम लेते हैं तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इंटीग्रल सिर्फ बचेगा x के रेस्पेक्ट में, डार्क डेल्टा x² प्लस 5x प्लस 6 इंटू में dx। तो अब ये इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है और डार्क डेल्टा के इनसाइड में हमें क्या दिख रहा है, f ऑफ x दिख रहा है। तो सबसे पहले तो इसके जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे। तो x² प्लस 5x प्लस 6 को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो जीरो जाएंगे वो क्या आएंगे, x इज इक्वल टू -3 एंड -2, ये दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव fx का, वो क्या देता है हमें, 2x प्लस 5। तो डार्क डेल्टा फंक्शन x² प्लस 5x प्लस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन i xi जो वैल्यूज हैं हमारी 1/f डैश xi और इसका क्या है, मॉडुलस डार्क डेल्टा फंक्शन x माइनस xi। तो ये वैल्यू हम रखेंगे। तो xi की वैल्यू कौन कौन सी है, -3 एंड -2। तो -3 अगर हम रखते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, f डैश यहाँ पे -3 रखेंगे तो -6 प्लस 1, तो -1 का क्या होगा, मॉडुलस डार्क डेल्टा फंक्शन x -3 रखेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x की जगह पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2, तो -4 प्लस 5 क्या होगा, 1 का मॉडुलस डार्क डेल्टा फंक्शन x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिल रही है कि इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा x प्लस 3 प्लस डेल्टा x प्लस 2। तो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है -∞ से ∞ डार्क डेल्टा फंक्शन x प्लस 3 प्लस डार्क डेल्टा फंक्शन x प्लस 2 इंटू में dx। तो इनको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, -∞ से ∞ का इंटीग्रल होगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, अब x इज इक्वल टू -3 पे हमें क्या मिल रहा है, डार्क डेल्टा फंक्शन जो लिमिट के इनसाइड लाई करता है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1।
सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो ओवरऑल जो इंटीग्रल हमें गिवन है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो अभी ये क्वेश्चन हमने देखा, इसमें यहाँ पे कोई और फंक्शन भी गिवन हो सकता है, तो सिर्फ इंटीग्रल हमें ये वाला फाइंड आउट करना था। तो इसमें साथ में अगर एफ ऑफ एक्स गिवन होगा तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे -3 रख देंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा होगा, उसमें x की जगह पे हम क्या रखेंगे -2 रखेंगे। तो साथ में कोई अदर फंक्शन भी हमें मिल सकता है, तो ऐसे ही हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी कि x जिस पॉइंट पे डार्क डेल्टा फंक्शन होता है वही हम फंक्शन में x की जगह पुट कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, ये TIFR 2014 में आया था। इसमें क्या गिवन है कि इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r वेक्टर जो है वो किस टर्म्स में है, r थीटा फाई के टर्म्स में। तो हमें बताना कि डार्क डेल्टा फंक्शन जो डेल्टा r1 माइनस r2 है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो हमने देखा अभी कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो डार्क डेल्टा फंक्शन r माइनस r0 अगर हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1/r² साइन थीटा डेल r माइनस r0 डेल थीटा माइनस थीटा नोट डेल फाई माइनस फाई नोट, ऐसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, r1 माइनस r2। तो r की जगह पे तो क्या गिवन है r1 और r0 की जगह पे r2 गिवन है। तो r की जगह पे क्या आएगा r1 और थीटा की जगह पे क्या आएगा θ1। तो r1 r2 θ1 θ2 φ1 φ2। तो ये फॉर्म आपको मिलनी चाहिए अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डार्क डेल्टा फंक्शन लिख रहे हैं, तो ये फॉर्म हमारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सी फॉर्म इससे मैच कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो तो ये वाली टर्म है नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो डार्क डेल्टा फंक्शन की डायमेंशन हम चेक करें तो l-1 दिख रहा है, लेकिन 3D में जो डार्क डेल्टा फंक्शन है उसकी डायमेंशन क्या होती है, l⁻⁻3। तो ये तो डायमेंशनल ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, डायमेंशन ही ठीक नहीं है इसका। सेकंड ऑप्शन अगर हम बात करें तो डायमेंशन ठीक है क्योंकि l⁻⁻2 हमें इस फैक्टर की वजह से मिलेगा, l⁻⁻1 हमें इस फैक्टर की वजह से मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए थे। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को देखते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि डार्क डेल्टा में अगर कोई एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ थीटा फंक्शन है तो हम उसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे देखते हैं कि क्या ये जो फॉर्म है हमारी, इसको हम इस फॉर्म में और ये फैक्टर हमें मिल सकता है क्या इस फॉर्म से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि एफ ऑफ थीटा जो है अपना वो क्या गिवन है, cos θ1 माइनस cos θ2। तो सबसे पहले तो जीरोज हम फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो वहाँ से cos θ1 किसके इक्वल आ रहा है, cos θ2 के इक्वल आ रहा है। तो मतलब कहने का क्या है कि θ1 किसके इक्वल है, θ2 के। तो θ1 के लिए हमने जीरोज फाइंड आउट करें कि जो θ1 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, θ2। एक ही जीरोज हमें मिल रहा है, एक ही ज़ीरो वैल्यू मिल रही है। तो एफ डैश थीटा हम निकालेंगे, एफ डैश θ1 वो क्या आएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन θ1, ठीक है। θ1 के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं तो एक तो एक्स वाली टर्म होती, एक्स में फंक्शन होता और वहाँ से एक्स की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे θ1 जो है अपना r1 की जगह पे क्या है, θ1 है। मतलब अगर डेल्टा एक्स माइनस ए या कुछ इस फॉर्म में हम देखते तो x की बात हम करते हैं, यहाँ पे r1 है तो θ1 है हमारा, ठीक है। तो θ1 के रेस्पेक्ट में जहाँ पे भी अपना x होता था वहाँ पे हम क्या लेंगे, θ1 लेंगे। एफ ऑफ θ1 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी है कि θ1 की कौन कौन सी वैल्यूज हमें मिल रही हैं जिनके लिए फंक्शन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो एफ डैश θ1 हमने निकाला। तो ये जो फंक्शन है इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, समेशन θ1 की जो वैल्यूज हैं θi से हम लिखेंगे 1/f डैश θ1, इसका क्या है मॉडुलस, θ1 की जगह पे θi हम लिख रहे हैं, इनटू में डार्क डेल्टा फंक्शन θ1 माइनस θi। तो यहाँ पे
हमें 1 लेके चलना है क्योंकि R1 माइनस R2 है। अगर यहाँ पे R माइनस R0 होता तो हम यहाँ पे थीटा सिर्फ लेके चलते, ठीक है। तो एक ही वैल्यू हमें मिल रही है θ2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/f डैश θ1 की जो वैल्यू है उसमें हम θ2 रख देंगे, तो माइनस साइन θ2 इसका क्या होगा मॉडुलस ड्राग डेल्टा फंक्शन θ1 माइनस θ2, ठीक है। तो इसका मॉडुलस हम लेते हैं तो ये माइनस साइन तो हट जाएगा, तो साइन θ2 हमें मिल रहा है। अब ड्राग डेल्टा है किस पॉइंट पे θ1 इज इक्वल टू θ2 पॉइंट पे, तो ये जो फंक्शन होगा इसमें हम θ2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं θ1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस फॉर्म से अगर हम मैच करें इसकी जगह पे ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये फॉर्म हमारी मैच हो रही है, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारी फॉर्म मैच नहीं होगी क्योंकि R1 माइनस R2 का मोड स्क्वायर गिवन है। डी ऑप्शन में कोस θ1 गिवन है जो कि इनकरेक्ट होगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसको आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, वो कैसे आप सोल्व कर सकते हो कि हम क्या निकालें, अगर वॉल्यूम इंटीग्रल निकालें ऑल स्पेस में और डेल ऑफ R1 माइनस R2 इनटू में dv, और dv हमें पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। तो डेल्टा R1 माइनस R2 की वैल्यूज यहाँ से हम पुट करेंगे और जिसके लिए भी ये इंटीग्रल वैल्यू हमारी क्या आती है 1, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, तो जिसके लिए भी ये 1 के इक्वल आएगी वही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे भी अगर हम सोल्व करते हैं तो बी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है, क्योंकि R1 स्क्वायर से ये वॉल्यूम एलिमेंट हम लेंगे तो R1 स्क्वायर साइन θ1 dr1 d θ1 d φ1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो अपने को क्या गिवन है R1, तो R1 के कोर्सपोंड जो कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे वो क्या होंगे R1 θ1 φ1, तो वही हम वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल होगा बी ऑप्शन की हम बात करें तो, और डेल्टा R1 माइनस R2 और dr1 हमें 1 वैल्यू देगा। सिमिलरली डेल्टा φ1 माइनस φ2 d φ1 हमें 1 वैल्यू देगा। तो हमें इंटीग्रल कौन सा चेक करना है कि डेल्टा कोस θ1 माइनस कोस θ2 इंटू में d θ1, ठीक है, और यहाँ पे साइन θ1 भी है, तो साइन θ1 इंटू में d θ1। ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक होता है थीटा का 0 से लेके पाई की रेंज में, तो ये हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो हम पुट कर देंगे कोस θ1 की जगह पे t1, तो लिमिट अपनी चेंज हो जाएगी -1 से 1 में, और कोस θ2 की जगह पे हम क्या मान लेते हैं t2। तो अब डेरिवेटिव क्योंकि हम किसका देख रहे हैं θ1 के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा d θ1 अगर हम निकालते हैं तो कोस θ1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस θ1 को हमने पुट किया t1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन θ1 d θ1 इज इक्वल टू dt1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन हम इधर लिख लेंगे, तो ये इंटीग्रल किस में चेंज होगा, लिमिट हम देख लेते हैं एक बार। θ1 की जगह पे हमने 0 रखा तो कोस 0 1, t1 की जगह पे आएगा 1, θ1 की जगह पे हमने पाई रखा तो कोस पाई होता है -1, तो लिमिट हमारी हुई 1 to -1, डेल्टा t1 माइनस t2 d θ1 की जगह और साइन θ1 की जगह पे हम क्या रख रहे हैं माइनस dt1, तो माइनस साइन बाहर जाएगा तो लिमिट अपनी अगेन चेंज हो जाएगी -1 से 1 में, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि जो t2 है t1 इज इक्वल टू t2, और जो पॉइंट है अपना पॉइंट क्या है t2, तो वो t2 जो है वो इनसाइड द लिमिट होना चाहिए, तभी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है, अदरवाइज 1 नहीं आएगी। तो t2 की लिमिट हमें चेक करनी है, तो t2 हमने क्या माना है कोस θ2 को माना है, कोस θ2 इज इक्वल टू t2 है, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई की हम कंसीडर करते हैं, उस केस में जो वैल्यू हमेशा आएगी वो किस रेंज में आएगी -1 to 1 की ही रेंज में आएगी। तो t2 जो है वो इसी रेंज में लाई करता है, तो ये इंटीग्रल जो है वो 1 के इक्वल आएगा।
तो ये इंटीग्रल अगर अपना 1 के इक्वल आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसी के साथ डिराक डेल्टा फंक्शन अपना कंप्लीट होता है और ये एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं नहीं। तो जब f ऑफ x के लिए ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, e रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर आइटा 2n पाई, जहाँ पे n की क्या वैल्यूज होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हम ये वैल्यू कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमने क्या देखा कि x की जो वैल्यूज होंगी, x की जो भी वैल्यूज होंगी वो सिर्फ रियल वैल्यूज होंगी। तो सिर्फ n इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्ड जो वैल्यू आएगी वो हम कंसीडर करेंगे। या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर हम इसका ln लेते हैं बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू ln 1 और वो वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि सिर्फ ये वाली वैल्यू जो है वो हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यही हमें क्या वैल्यू दे रही है, रियल x वैल्यू दे रही है। बाकी जो अदर वैल्यूज होंगी वो हमें इमेजनरी वैल्यूज देंगी, जो हमें कंसीडर नहीं करनी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।